हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी का पांचवा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का अगर मोस्टली जो क्वेश्चन है संविधान सभा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए मतलब कि संविधान सभा की बैठक होती थी, जिसका कई अधिवेशन होते थे, जिसमें टोटल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 अधिवेशन के जो अंतिम दिन था वो 26 नवंबर 1949 को था, ठीक है। हालांकि इसके अलावा एक और बार बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी को बैठक हुई थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके अंदर क्या किया गया था कि संविधान तो इसी दिन बन के तैयार हो गया था, ठीक है, 11 अधिवेशन में ही। लेकिन इसके अलावा एक और बैठक हुई थी, इस दिन क्या किया गया था, उसमें सारे जो सदस्य थे उसमें आके साइन किए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का है कि 11 अधिवेशन हुआ था, जिसमें टोटल 165 दिन लगे थे, और ये 26 जनवरी उसका लास्ट डेट था। इसके अलावा एक और बैठक हुई थी, इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक था। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। इसी दिन इसको अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कब अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, यानी अधिनियमित, आत्मार्पित, ये सब कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। इस दिन सदस्य जितने भी थे सब साइन किए थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक रिवीजन है कि संविधान सभा के जो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे कि फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है, जिसको सज्जानंद सिन्हा ने नॉमिनेट किया था। और एसी मुखर्जी थे, क्या थे ये? अस्थायी तौर पर उपाध्यक्ष थे। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है ना, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी वाला में, और टेम्पररी बेसिस में देखा जाए तो ये सज्जानंद सिन्हा थे, ठीक ना। उसी तरह उपाध्यक्ष की बात हो रही है कि ये फ्रैंक एंथोनी थे, और अस्थायी रूप से एसी मुखर्जी थे। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछले एक वीडियो का ये था रिवीजन का एक तरह से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, यानी संविधान जब बन रहा था उसका संविधान के लिए एक संवैधानिक सलाहकार रखा गया था। ये रखा गया था BN राव थे, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और संविधान को बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। तो इसका आंसर BN राव हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये फंसने वाला क्वेश्चन है। प्रथम प्रारूप बोला है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है? BN राव हो रहा है, ठीक ना। ये सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन किया कब हुआ था। तो जिस तरह से अभी देखते होंगे कि बिल पास करने के लिए फर्स्ट वाचन, सेकंड, इस तरह होता है, मतलब कि रीडिंग होता है, तो इसे तृतीय वाचन हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1949 को, और चला था ये 26 नवंबर 1949 तक चला था, ठीक है। तो ये 17 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो तैयार तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये सिंपल सा मिस्टेक हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं इसको दूर कर दिया जाए। यही इसमें बताया गया है कि अगर प्रस्तावना आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि अंगीकृत, पूछा जाएगा कि अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, और आत्म अर्पित कब किया गया था, एडॉप्ट, इनेक्ट, ये सब बोला जा रहा है कब किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से जब लागू किया गया था वो 26 जनवरी। इसका ये भी एक रीजन है कि 26 जनवरी को जो देखेंगे कि लाहौर जो सेशन हुआ था दिसंबर में 1929 को,
दिसंबर 1929 में तो लाहौर का सेशन हुआ था। इसमें मतलब कि जो कांग्रेस के लोग थे वो डिसाइड किए थे कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक डेट सेलेक्ट किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, तो इसी को मतलब कि यादगार बनाने के लिए संविधान को उस दिन लागू किया गया था। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, उसके माध्यम से फिर देखेंगे। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया था? तो वही, जब भी पूछा अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित, तो हमेशा 26 नवंबर 1949 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अगर पूर्ण रूप से अगर लागू की बात किया जाएगा तो ये 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, और कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। संविधान को 26, इसमें देख लेंगे कोई, हाँ 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। क्यों निर्णय लिया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर में, तो उसी समय डिसाइड किया गया था हम लोग कि 26 जनवरी से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक ना, लेकिन 15 अगस्त को हो गया था हमारा देश आज़ाद हो गया, तो 15 अगस्त को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए। तो 26 जनवरी जो पहले से चलता आ रहा था उसको मतलब खास बनाने के लिए हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ नवंबर में, तो 2 महीने और डिले करके उसको 26 जनवरी को लागू किया गया। इसी को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये 29 में ही हुआ था, उसी को लागू कर दिया गया। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को मनाते हैं, और ये है 26 नवंबर। और कौन से साल से शुरू हुआ है? ये नया में शुरू हुआ है, 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो संवैधानिक सभा द्वारा हुआ था। ठीक ना, और संवैधानिक सभा एक तरफ से देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक ना, ये सब नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा ही बनाया था और संविधान सभा ही इसको अधिनियमित किया गया था। संविधान सभा का उस समय दो काम था, एक संविधान बनाना और टेम्पररी बेसिस पे जो अभी पार्लियामेंट का रोल है वो भी करना था। दोनों काम करता था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए, B.R. अम्बेडकर जो थे शुरू में इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, लेकिन फिर जब देश का बंटवारा हुआ था तो पश्चिम बंगाल के ये पूर्वी भाग से थे, तो वो चला गया पाकिस्तान में, जैसे अभी जो बांग्लादेश है। तो फिर इनको बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी से, पूना के जो सीट है उसमें से इनको किया गया था। एक कांग्रेस के थे, वो अपना सीट रिजाइन किए तो फिर वहाँ से ये आए। ठीक है, तो संविधान सभा में जब ये काम किए हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी के रूप में काम किए हैं, मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए काम किए हैं, लेकिन पहली बार इनका सिलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो क्योंकि उस समय फिर बंटवारा हो गया था उसी समय, तो इसलिए ये आंसर जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, तो ये संविधान सभा से रिलेटेड है और ये इनका खास है संविधान बनाने में, इसलिए इनका याद डेट भी याद रखेंगे। ये 1891 में इनका जन्म होता है और 56 में इनका मृत्यु होता है। ठीक ना, इनका दिल्ली में मृत्यु होता है। और इसके अलावा और भी अगर किसी के याद रखना है तो जैसे एग्जाम में पूछ देता है, एक तो आप भगत सिंह का याद रख सकते हैं एग्जैक्ट, फिर चंद्रशेखर आजाद का। ठीक है, और और भी जो खास लोग हैं उनका आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग एग्जाम में आते रहता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ डिटेल दे रखा है कि 14, आप लोग पता है 14 अप्रैल को मनाया भी जाता है इनका जयंती धूमधाम से। 1891 में कहाँ हुआ था? इनका मध्य प्रदेश में हुआ था, महू जो जगह है वहाँ पे। और मृत्यु होता है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये है क्वेश्चन एक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे भारत में जो संवैधानिक विकास है उससे रिलेटेड ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन हो रही थी, यहाँ के सभी लोग को बुलाया जा रहा था। हालांकि कांग्रेस सिर्फ दूसरी में गोलमेज में ही भाग लिए थे, B.R. अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। तो उसमें उसी के जब ये विचार विमर्श चल रहा था तो उसी के आधार पर 1935 को किया गया था, तो ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का संबंध उपबंध किया था। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि उसका था कि ऑल इंडिया एक बनाया जाए। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
को भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो 15 वर्ष के लिए ये तो की गई थी मौलाना आज़ाद के द्वारा। वो सोच रहे थे कि मतलब अभी देश अभी नया नया बना है, अभी सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि वोटिंग राइट को, तो कुछ लोगों को तक सीमित करने की इनका ख्याल था। हालांकि वो ख्याल अच्छा नहीं था। इन लोगों ने सपोर्ट किया था कि नहीं ये हो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये चाहते थे कि 15 अगस्त को वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार मतलब कि 18 साल से जितने भी ज़्यादा के लोग हैं सबको वोटिंग राइट मिलेगा। इसमें कोई वो कास्ट और रिलीजन और बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए, क्योंकि आज़ादी में एक अहम रोल अपनाया था। तो ये गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये फिर आगे पार्टी के रूप में काम करे, तो इसको भंग करने का सजेशन दिए थे। बाकी लोग कहना था कि भंग कर दिया तो फिर नया पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि देश को चलाना भी तो है, सिर्फ आज़ाद करके छोड़ थोड़े देना है। वहाँ पे रूल करने के लिए कोई पार्टी होनी चाहिए ना, तो इसलिए उसको कंटिन्यू किया गया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? ठीक है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, संविधान मतलब एक बेजान मशीन है, और वो जीवन उसमें कौन फूकता है? जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा? ये कथन है, ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, क्योंकि उस राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, तो वो बोले थे। ठीक है, अगर बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो इनका ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इनका और सज्जन सिन्हा है और भी जो खास लोग हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछते रहता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व, मतलब भावनाओं जो था उनको महत्व कम करके आका है, मतलब अल्पसंख्यक से जो है भावना उनको कम करके आका है। ये कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। ठीक ना, इतिहास एक तरफ से इतिहासकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन ने। ठीक है, जी ऑस्टिन का नाम है, ये भी इतिहासकार है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है, शुरू में शायद 9 ही पार्टिसिपेट की थी। फिर नेक्स्ट शायद ये आखिरी क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन था, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन लाएंगे भाग से रिलेटेड, चाहे और भी जो अगला टॉपिक होगा। ठीक है, और हिस्ट्री के भी साथ में क्वेश्चन आते रहिए, तो आप लोग इसको देखें और एग्जाम में इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।